श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को शनिवार को फिर से झटका लगा है। भाजपा के दो नेताओं पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल हेब्बल और अरविंद चौहान ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार 17 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें, बीजेपी के लिए चुनाव से पहले सबसे तगड़ा झटका था। बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद शेट्टार ने रविवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास करता हूं और मुझे बीजेपी को सांप्रदायिक बताने में कोई शर्म नहीं है। शेट्टार के शामिल होने से 2 दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी करने के दौरान उनसे कथित रूप से रिश्वत मांगने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की मांग की। बता दें, करंदलाजे राज्य चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि शिवकुमार ने खुले तौर पर कहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं। यह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत रिश्वतखोरी के अलावा कुछ और नहीं है। साथ ही चुनाव कानून और आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में करंदलाजे ने शिवकुमार के साथ साथ कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि खराब होती हो। अब उनके इस बयान को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न किए जाने को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे गहलोत ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि चिंगारी लगाना आसान है लेकिन आग बुझाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने और राज्य में फिर से उसकी सरकार लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पार्टी को नुकसान पहुंचाता हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को हुए एक आतंकी हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद बाटाडोरिया क्षेत्र के घने जंगल में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को इस अभियान में ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक MI हेलीकॉप्टर ने घने वन क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। बता दें, यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा दी गई है। साथ ही इस हमले के सिलसिले में शुक्रवार को कम से कम 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से आतंकवादी समूह की पहचान का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पूछताछ की जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ये भी खुलासा हुआ है कि इस हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिसमें 3 विदेशी हैं और 2 स्थानीय लोग हैं। और कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से पहले खौफ फैलाने के लिए ये हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को CBI द्वारा समन जारी किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा कि आखिरकार PM मोदी से रहा नहीं गया। सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। अब CBI ने मलिक को बुलाया है, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दल बदल लिया है और अब उन्हीं में से एक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने शुक्रवार को कहा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में जगदीश शेट्टार ने कहा कि इससे पहले बीजेपी की ओर से निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जिसने भी चुनाव लड़ा सभी हारे हैं। मैं यहाँ पार्टी को जीत की स्थिति में लाया। 1994 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। बाद में मैं फिर से चुनाव जीता, तो ये साफ है कि लोगों का मुझ पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया जाना उनका अपमान था और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे इतना सम्मान मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे केवल सम्मान चाहिए। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2002 के नरोदागाम दंगा मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को कानून के शासन और संविधान की हत्या करार दिया।
एनसीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि कानून के शासन और संविधान की हत्या कर दी गई है। यह कल के फैसले से साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में कट्टरवाद बढ़ रहा है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें किसी भी कीमत पर इसके खिलाफ लड़ना होगा। बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद स्थित एसआईटी मामलों के स्पेशल जज एसके बख्शी की अदालत ने गोधरा मामले के बाद हुए दंगों के केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए विशेष जांच दल ने की थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली गर्भपात की गोली मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, जिस पर निचली अदालतों ने रोक लगा दी थी। बता दें, निचली अदालतों के फैसले पर रोक लगाने के फैसले से दवा की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दवा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही बता दें कि मिफेप्रिस्टोन टैबलेट से जुड़ी कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई थी जब टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने मिफेप्रिस्टोन पर पूरे देश में बैन लगाने का आदेश दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि दवा का इस्तेमाल जन्म लेने से पहले ही बच्चे की हत्या करने के लिए किया जा रहा है। भारत में यूके के राजदूत ने शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि ब्रिटिश संगठन जो अन्य देशों में काम कर रहे हैं, उन्हें उन देशों के कानूनों का पालन करना चाहिए। बता दें कि उन्होंने यह बात भारतीय एजेंसियों द्वारा विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया और बीबीसी के खिलाफ जांच के कुछ दिनों बाद कही है। गौरतलब है कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला इस बात से संबंधित है कि भारत में संगठन विदेशों से फंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बीबीसी पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद अधिकारी ब्रिटिश स्थापित गैर लाभकारी संस्था ऑक्सफैम इंडिया की भी जांच कर रहे हैं, जिसे लेकर ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि वे इन मामलों से वाकिफ हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक वो ऑक्सफैम इंडिया मामले की डिटेल नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भारतीय अधिकारी ऑक्सफैम और बीबीसी से बात कर रहे हैं, उन्हें इससे निपटना है। अहम सवाल ये है कि ये दोनों क्या भारत के कानूनों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने कुछ खराब वीवीपैट मशीनों की पहचान की है और इसे कांग्रेस ने बेहद गंभीर मसला बताते हुए शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग ने करीब 6.5 लाख वीवीपैट की पहचान कथित रूप से त्रुटिपूर्ण मशीनों के तौर पर की है और उन्हें मरम्मत के लिए वापस भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार 37% वीवीपैट मशीनें खराब पाई गई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर आगे के तमाम चुनावों में इन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों के खराब होने पर भी एसओपी फॉलो नहीं किया गया। अगर चुनावी प्रक्रिया पर किसी भी एक मतदाता को भी संशय है तो यह हम सभी का कर्तव्य है कि संशय को दूर किया जाए। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया से डगमगाना नहीं चाहिए। यह हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता का हमें चुनाव आयोग के सूचित किए जाने की बजाय मीडिया में आई खबरों से अंदाजा हुआ है। आईपीएल में आज 22 अप्रैल के पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। दोनों टीमें लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेंगी। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। बता दें, दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में मौजूद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।